यूएसएस इब्राहिम लिंकन अपनी स्ट्राइक रेंज में पहुंच गया, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बस थोड़ी ही दूर। उसकी स्ट्राइक रेंज देखिए क्या होती है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में। पूरा एक रिवॉल्विंग कैमरा ऑलमोस्ट 180 डिग्री 360 डिग्री एंगल पे ये चलता हुआ। ये देखिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि यूएस इब्राहिम लिंकन अपने समय से पहले स्ट्राइक रेंज में पहुंच गया। अभी ये कंफर्म नहीं है कि वो फिफ्थ फ्लीट को उसने ज्वाइन कर लिया है। हम आपको बताएंगे फिफ्थ फ्लीट क्या होती है, किस चीज को कहा जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यानी समुद्र की तरफ से क्या तैयारी अमेरिका की है, उधर जहाजों का जो हवाई जहाजों का जो बेड़ा है यानी जो एयरक्राफ्ट जेट्स हैं, उन जेट्स की क्या तैयारी। उसमें बहुत खतरनाक एक तरह से आंकड़े हैं, 400 से ऊपर फाइटर जेट्स चारों तरफ से ईरान को घेरे हुए हैं। लेकिन एक खबर बड़ी ईरान से भी आ रही है कि वहां पर करमान में 4.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पाया गया है, और इसके बारे में लोगों का कहना है वेस्ट में कि यह न्यूक्लियर टेस्ट है, और इस न्यूक्लियर टेस्ट को एक संदेश की तरह भेजा गया है। इतनी ज्यादा देखिए गर्म खबरें कभी नहीं हुई हैं जो आज की तारीख में है, क्योंकि कल यूएस स्ट्राइक कर सकता है, 26 तारीख को स्ट्राइक कर सकता है। उसके साथ और भी बहुत सारी जुड़ी खबरें। गाजा में हमास ने पूरे हमले की तैयारी कर रखी है। ऐसी खबर इजराइल ने बताई कि हमास ने अपने नए कमांडर्स अपॉइंट कर दिए हैं। वो जो राफा में जो उसके 200 फाइटर्स हैं वो तो हैं ही, प्लस जो पीछे उसके हजारों यानी 30 से 40 हजार फाइटर्स जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के टनल्स में हैं, उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली। अच्छा, उधर एक बड़ा साइन उभरा है ईरान में, प्रेसिडेंट ट्रंप प्लीज हेल्प। अब ये पता नहीं, ये कहा जा रहा है कि ईरान का है और ये अभी का है, लेकिन ये हो सकता है बहुत पहले का हो, जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, जब अपने पीक पे थे 7 और 8 तारीख को। और आज बता दें प्रोटेस्ट के मामले में 140 लोग हमदम जो प्रोविंस है, जो एक तरह से फ्रंट लाइन प्रोविंस है, अगर आप देखिए ईरान के मैप में तो तबरीज और फिर हमदम, ये दो, उधर से अगर हमला होगा यानी इराक, सीरिया या जो पूरी जॉर्डन की तरफ से, जॉर्डन में सबसे ज्यादा 36 फाइटर जेट्स यूएस के लगे हुए, उधर से हमला होगा तो इन्हीं जगह होगा सबसे पहले, हमदन में और तबरीज में। और हमदन में 140 रिंग लीडर्स जिनको आतंकवादी ईरान ने कहा है वो गिरफ्तार हुए। तो देखिए, हम सबसे पहले सीधे आते हैं, हम न्यूक्लियर जो स्ट्राइक है उसकी बात भी करेंगे, हम ये भी करेंगे कि और जो नए हथियार रशा ईरान पहुंचा रहा है उनकी बात भी करेंगे। लेकिन आप सबसे पहले ये जानिए कि जो पूरी किलेबंदी अमेरिका की क्या है। अब इस किलेबंदी में देखिए एयर पावर पे आते हैं। एयर पावर 480 एयरक्राफ्ट अक्रॉस सेंटकॉम एंड नियर बाय यूकॉम, यानी जो यूरोपियन देशों में जो सेंट्रल कमांड है अमेरिका का, उसको यूकॉम, और सेंटकॉम जो कतर में है, अल उदेद बेस पे। तो ये देखिए इन दोनों जगह पे 480 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से 418 यानी 480 में 418 ये फाइटर जेट्स हैं, केपेबल ऑफ सस्टेन्ड ऑपरेशंस डीप इनटू इरानियन टेरिटरी। फिर 57 टैंकर्स एंड रिफ्यूलर्स हैं, 57, यानी ये वो स्ट्रैटो टैंकर्स के बारे में बात हो रही है। 57 कि उन 418 हवाई जहाजों को नीचे ही नहीं आना पड़ेगा, उनको एयर टू एयर उनकी रिफ्यूलिंग होगी। यह तैयारी जैसे रशिया और चाइना के खिलाफ वर्ल्ड वॉर हो रही है उस तरह की तैयारी, इसको हल्के में कैसे कोई ले सकता है। फिर देखिए जो AEW और ISR एसेट्स हैं, प्रोवाइडिंग नॉन स्टॉप सर्वेलेंस ऑफ इरानियन एयर स्पेस एंड डिफेंसेस, वो भी तैनात है। ISR मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। ये जो पूरा एक तरह से जो जमीन साफ करती है, जैसे पहले जमीनी जब केवल जमीनी लड़ाई होती थी, स्काउट्स एंड गाइड्स होते थे जो आगे का रास्ता क्लियर करते थे सेना के सामने। तो ये आज का ये एरियल सर्वेलेंस, पूरा रिकॉनेसेंस, ये सारी चीजें जो फाइटर जेट्स हैं उनका रास्ता साफ करेगी, क्योंकि अभी सेनाएं तो नहीं घुसने वाली, अभी एयर
बैटल होगी। उधर से फाइटर जेट्स अमेरिका इजराइल की तरफ से, नेटो की तरफ से, और ईरान की तरफ से मिसाइल्स। हम कई बार आपको ईरान की जो मिसाइल तैयारी उसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ और चीजें बताएंगे फिर अब आगे। लेकिन पहले बढ़ते हैं कि ये तो देखिए जो फाइटर जेट्स की तैयारी है, फिर से आपको बता दें 480 फाइटर प्लेन्स हैं, उसमें 418 फाइटर जेट्स हैं, 480 टोटल प्लेन्स हैं, उसमें कई ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी हैं। उसके बाद देखिए 5.37 मिलियन पाउंड्स ऑफ फ्यूल ऑफलोड कैपेसिटी, 5.37 मिलियन यानी 50 लाख करीब पाउंड जो रिफ्यूलिंग का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के जंगों में रिफ्यूलिंग की जो बात है वो, उसकी जो देखिए ये अमेरिका की तैयारी है। उसके बाद नेवल प्रेशर क्या है नेवल प्रेशर 1 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, ये जो अब्राहम लिंकन उसके बाद जॉर्ज बुश दूसरा पहुंच रहा है, फिर 9 डिस्ट्रॉयर्स 2 सबमरीन्स 9 डिस्ट्रॉयर्स 2 सबमरीन्स, उसके बाद कमांड एम्फीबियस एक्सपीडिशनरी एंड लॉजिस्टिक्स शिप्स, फिर 1018 VLS सेल्स केपेबल ऑफ लॉन्चिंग लार्ज सैल्वो। तो VLS जो सेल्स होते हैं ये शिप पे माउंट होते हैं, एक तरह की छोटी गन्स इनको समझ लीजिए, और ये एक साथ कई सैल्वो छोड़ सकते हैं। यानी जो आप देखिए उधर ईरान के नॉर्थ और वेस्ट में पूरी एक एयर सुप्रीमेसी का दावा अमेरिका का और इजराइल का, जिस तरह से वहां तैयारी है, और इधर सी में उनको सुप्रीमेसी का दावा, यानी ईरान तो चारों तरफ से घिर गया। लेकिन ईरान की जो पूरी स्थिति है, देखिए ईरान किसकी तैयारी कर रहा है आज कई ऐसी रशियन व्हीकल्स भी आई हैं जो माइंस क्लियर करती है। यानी ईरान को यह भी खतरा है कि जो तबरीज और करमान जैसी प्रोविंसेस है उनमें बड़ी संख्या में जो घुसपैठिए हैं वो माइंस भी बिछा सकते हैं, तो वो अपने हर तरफ ये जो रशियन जो जीप्स आई हैं ये माइन प्रूफ होती हैं, एम्बुश प्रूफ होती हैं, इनको माइन नहीं किया जा सकता। ये बड़े एक्सप्लोजन अगर होता भी है तो उसको ये झेल सकती हैं। ये ईरान के पास पहुंची। उसके अलावा देखिए पूरा जो पूरी तैयारी मैं फिर से बता देता हूं कि तबरीज हमदेन इनका फ्रंट लाइन है। जो हमदन का जो एयरपोर्ट है, नोजेस एयरपोर्ट, उसको फ्री फायर पूरा एक परमिशन मिली हुई है कि कभी भी वो फायर कर सकता है, उसको सेंट्रल कमांड से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमला होगा वो फायर कर देगा। तबरीज में भी यही हालत है। उसके बाद तेहरान और मेहराबाद में एक पूरा रिंग बना हुआ है चारों तरफ, जो कैपिटल को घेरे हुआ है एयर डिफेंसेस का, जिसमें रशियन एयर डिफेंसेस हैं और उसके साथ साथ जो मिसाइल बेसिस है। और उधर मस्त एक इनका ऑल्टरनेटिव कैपिटल ईरान ने अपना बनाया हुआ कि अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो ये मस्त की तरफ जा सकते हैं। और उधर शिराज से लेके और करमान और उसके बाद सिस्तान बलूचिस्तान तक जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों में, और पहाड़ियों की जहां तक बात करें, ये तो जो पहाड़ियां दिखती, मतलब जिनके बारे में पता है कि यहां पर मिसाइल सिटीज हैं, मिसाइल टाउन्स हैं, लेकिन जो उधर के पहाड़ हैं, एल्ब्रोज माउंटेन्स और जारगोस माउंटेन्स, यहां पर भी मिसाइल्स हैं। तो माउंटेन्स पे जो माउंटेड एक तरह से मिसाइल्स हैं, ये बहुत घातक होती है। ये देखिए इसकी एडवांटेज आप ये इससे समझ सकते हैं कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे वो उन्होंने कुछ हिल्स पे कब्जा कर लिया था और इंडिया के पास तोपें थी लेकिन नीचे थी। अब आप सोचिए अगर इंडिया, और उसमें क्या हुआ वो आप जानते हो, उसके बारे में ज्यादा हम नहीं, मतलब कारगिल के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते, अभी इस पे फोकस है। जो गन्स थी इंडिया की बोफोर्स, वो नीचे से फायर कर रही थी और बड़ी इफेक्टिव भी मानी गई थी। लेकिन अगर वही गन्स ऊपर होती, अगर वहीं पर गन्स ऊपर होती तो क्या होता, ये देखिए पूरी बात है। और वहां पर अभी तक भारत का ऐसा टेरेन है कि वहां तक अभी कोई भी इस तरह से स्लोप्स पे तोपें अभी अपनी परमानेंट
टेम्पोररली लोगों ने वहां लगाई हैं, लेकिन परमानेंट स्टेशन वो नहीं कर पाए। ईरान ने लेकिन परमानेंटली स्टेशन कर दी। तो ये एक बड़ा एडवांटेज जो ईरान के पास है, वो इन मिसाइल से जो माउंटेन पर माउंटेड है, माउंटेन पे माउंटेन, इनसे ये इब्राहिम लिंकन को सिंक कर सकता है। और इसीलिए दावा किया है कि वो ये अगर मान लीजिए इन माउंटेन्स पे सी फेसिंग, जागरोज माउंटेन्स पर ही मान लीजिए सी फेसिंग इब्राहिम लिंकन की तरफ देखते हुए अगर मिसाइल्स हैं और 10,000 किलोमीटर या इवन 5,000 किलोमीटर पर आवर की रेंज की मिसाइल छोड़ दी इन्होंने, ईरान ने, या हदीद 110 जो ड्रोन है, बहुत ही खतरनाक ड्रोन है जो बनाई इसलिए है कि शिप्स को डिस्ट्रॉय करे, अगर वो छोड़ दिया इस हाई लोकेशन से तो इब्राहिम लिंकन ध्वस्त हो सकता है। ये बहुत सारे मिलिट्री एनालिस्ट ने इस चीज को कबूला है। तो ये देखिए जो मैं बता रहा था, जिसपे हमारी एक्सपर्टीज है मिलिट्री एनालिसिस पे। उसके बाद देखिए अभी एक खबर आई है तालिबान, अफगानिस्तान से तालिबान की फोर्सेस शूटिंग ड्रिल प्रैक्टिस कर रही हैं स्नोई टेरेन में। आप वीडियो देखिए, ये मशीन गन्स और राइफल्स के साथ इनके पास काफी रेयर जर्मन मेड हाइनेल CR223 राइफल है। इसमें AGM सिक्यूटर T750384 थर्मल स्कोप है, यानी लंबी दूरी पे ये मार कर सकती हैं। और अगर उधर से सिस्तान बलूचिस्तान की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से कोई अगर घुसपैठ करने की कोशिश हुई, क्योंकि अमेरिका सारे घोड़े खोलेगा, वो केवल इस पे नहीं रिलाई करेगा एयर अटैक पे और नेवल अटैक पे, वो ग्राउंड की फोर्सेस भी छोड़ेगा, आईसिस के लोग भी अंदर कर सकता है, कुछ कर्डिश जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स है उनको भी एक्टिवेट कर सकता है, जो अभी बचे कुचे, हालांकि मोसाद का नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। और उधर से पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ इस तरह के घुसपैठी आ सकते हैं। अफगानिस्तान इस समय ट्रेनिंग क्यों कर रहा है? अभी देखिए, ये भी कहीं ना कहीं ये बात है कि अफगानिस्तान ईरान की मदद कर सकता है। उसके बाद देखिए, आज स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ये लोग आज तेल अवीव पहुंचे और इनका, हालांकि ये जो गाजा में पीस है उसके बारे में बात करने के लिए पहुंचे हैं घोषित तौर पे, लेकिन इनका असली मकसद कुछ और भी हो सकता है। खास तौर पे वहां जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की फोर्सेस जो रिग्रुप हो रही हैं और उन्होंने जो पूरी अपनी रीपोजिशनिंग की है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसके बाद सेंटकॉम का कमांडर आई थिंक ब्रैड कूपर इज ऑल्सो इन तेल अवीव, और वहां भी कंसल्टेशन चल रहा है, क्योंकि सीधे जो गाज है सबसे पहले इजराइल पे ही गिरेगी ये माना जा रहा है। और जो रेजिस्टेंस की तैयारी है वो इस वजह से भी हो सकती है कि उनको पता है कि इजराइल पे हमला होगा। इजराइल पे अगर हमला होता है तो तुरंत पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, वहां जो IDF की फोर्सेस अभी भी जो 50% गाजा स्ट्रिप पे कब्जा किए हुए हैं, उन पे वो हमला उन पे हमला हो सकता है। उधर से हिजबुल्लाह लेबनान से हमला कर सकता है। ये दोनों संभावना है, इन संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता है। और इसलिए देखिए, जो अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे, और मैं एक और वॉर फ्रंट की बात कर लूं, यूक्रेन में भी देखिए रशिया ने बहुत ही टारगेटेड अटैक्स किए, और इस तरीके के अटैक्स किए हैं कि जिसमें यूक्रेन की जो राजधानी कीव है उसकी पावर फिर से खत्म हो गई थी। पहले रशिया ने, आपको याद होगा, ओरेशनिक मिसाइल से फायर किया था। इस बार उन्होंने कुछ शाहिद ड्रोन भी यूज किए हैं ईरान के, यूक्रेन को मारने के लिए, और बड़ा इफेक्टिव वो साबित हुए। उसके बाद बैटलफील्ड में देखिए, क्योंकि यूक्रेन भी खुल के ईरान के खिलाफ आ गया, तो ईरान के खिलाफ आने से महत्वपूर्ण हो जाता है कि रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध स्थल है, जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है, यहां पर क्या हो रहा है। फिर रशियन आर्म्ड फोर्सेस कैरिड आउट अ मास स्ट्राइक ऑन ड्रोन फैक्ट्री। ये ड्रोन जो फैक्ट्रीज हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री प्रोडक्शन है, ये जबरदस्त तरीके से यूक्रेन का क्रिपल कर दिया है। क्योंकि अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो यूक्रेन के पास देखिए इस समय यूरोप के बड़े एडवांस्ड हथियार है, वहां से यूक्रेन भी कुछ ना कुछ कर सकता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उधर सेंट्रल एशिया से जो इनके अपने मोसाद के जो नेटवर्क है, उज्बेकिस्तान और सब जगह से, जिनको इन्होंने सीरिया भी लड़ने भेजा था, उनको भी ये घुसा सकते हैं। वो सारे पूरा देखिए वर्ल्ड वॉर का एक सिनारियो आपके सामने, ये देखिए पूरा
पेश होता है। और रशियन फोर्सेस ने यूक्रेनियन फोर्सेस ने एक ऑयल डिपो पेंजा में अटैक किया, जो यूक्रेन में ही है लेकिन रशिया के कब्जे में। वो पूरा अटैक रशिया ने रिपल्स कर दिया। उसके बाद कुपियांस्क के डायरेक्शन में जबरदस्त अभी संघर्ष चल रहा है, लीमान के डायरेक्शन में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। ये सब यूक्रेन के हद में, यूक्रेन के अंदर जो फोर्सेस हैं ये उनमें। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, ब्रिक्स को चाइना ने एक्टिवेट कर दिया है। किसी भी तरह का ईरान पे हमला होता है, ब्रिक्स सामने आ जाएगा। यहां तक की बात हुई है कि ट्रंप जो गाजा पीस बोर्ड है उसके माध्यम से ट्रंप जिस तरीके से एक पैरेलल यूएन बनाना चाह रहा है, उसके खिलाफ ब्राजील भी आ गया है। और ब्राजील का आना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेनेजुला में आज जो वेनेजुला की अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है रोड्रिगेज, जो नंबर 2 मदुरो के बाद थी, उन्होंने राज खोले। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को ऐसा बंधक बनाया गया था, वो जो अमेरिका के जो स्पेशल वेपन्स थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और जो सोनिक उनके बॉम्ब्स थे, जो रेडियो पल्स बॉम्ब्स थे, जो बिना आवाज किए इंसान को जाम कर सकते हैं, तो वो सारे हथकंडे वहां अपनाए गए थे। और उस आधे घंटे 45 मिनट जो पूरा ऑपरेशन चला, उसमें जो रॉड्रिगेज है और जो सेकंड लेवल की लीडरशिप है, उसको भी ये धमकी दे गई थी कि मार देंगे तुम्हें। अब लेकिन ये चीज क्या ईरान में हो सकती है? क्या ईरान में इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ईरान में आप तेहरान में उसको इस्तेमाल करेंगे, एकदम से आप पहुंच जाएंगे, एक तो पहुंच नहीं पाएंगे, एयर डिफेंसेस वहां बहुत मजबूत है, वहीं पर जबरदस्त संघर्ष हो जाएगा। और उधर से ईरान सीधे इजराइल को मारने लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका ने एक तरफ से अटैक किया तो ईरान के जो मिसाइल्स हैं, क्योंकि हर तरफ फैले हुए हैं, इतना बड़ा देश है ईरान, तो अगर अमेरिका ने तेहरान पे हमला किया या किसी और कोई मान लीजिए IRGC की बड़ी फैसिलिटी पे हमला किया, किसी और जगह तबरीज पे हमला किया, शिराज पे हमला किया, चलिए मश्त पे ही हमला कर दिया, तो बाकी तो पूरा ईरान बाकी है ना। वहां पर जो मिसाइल है वो सीधे ईरान को मारेंगे। तो जब अमेरिका अपनी जीत, मान लीजिए एक इमेजिनरी सिनारियो, अमेरिका अपनी जीत की बात अगर कर रहा है तो उधर इजराइल के तबाह होने की बातें हो रही। ये ईरान की घेरेबंदी है। और ये देखिए, ये जो पूरी परिस्थिति है, इसका अभी तक किसी के पास कोई आकलन नहीं है, इसका अभी किसी के पास जो कोई इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। और अमेरिका एक ऐसी अंधी गली में घुस रहा है जहां से उसको निकलना असंभव है। ये देखिए, अमरीश मिश्रा के आज के प्रसारण में आपको हमने रूबरू किया। आज की खबरों से कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।